हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और अब शाम के 4 बज चुके हैं और चाय रख दी है मैंने बनने के लिए। और अब बस बच्चों को उठाऊंगी, सो गए थे बच्चे स्कूल से आने के बाद। और फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करूँगी थोड़ी देर बाद। पहले चाय पी लेते हैं। फिर बच्चे स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर मैं उन्हें सुला देती हूँ और अब उन्हें उठा दिया था क्योंकि उनका स्कूल का काम भी कराना है। और फिर मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, बच्चों के लिए बना दिया मैंगो शेक और दोनों बच्चे बहुत खुश हो के पीते हैं। तो चलिए अब उन्हें दे देते हैं। मैंगो शेक में अगर थोड़े से काजू डाल दें और बादाम डाल देते हैं तो इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों ने बादाम मना कर दिया था तो इस वजह से मैंने उसमें काजू डाले हैं। रे दक्षु, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग शाम के 4 बजे से की थी। उसके बाद फिर बस मैं बच्चों का काम कराने लगी, कंटिन्यू नहीं कर पाई और बच्चों का काम हो गया है। अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी देखनी होती है, उनका काम भी देखना होता है। काम तो सारे ही करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो जरूरी है, जो हमारी प्रायोरिटी है, वही काम जरूरी होते हैं। अपने लिए तो बाद में टाइम निकालना होता है। और अब बच्चों के लिए जो बुक्स वगैरह हैं फैला के गए हुए हैं, उन्हें मैं उठा के भी रख दूँगी। और सुबह के लिए जो भागम भाग होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। शाम के टाइम भी मैं उनका होमवर्क कराने के बाद उनका बैग रेडी कर देती हूँ, जिससे फिर मुझे सुबह उनकी बुक्स ढूंढने में दिक्कत ना रहे। ये टेंशन खत्म हो जाती है मेरी सुबह के लिए। और हर काम को मैनेज करके चलना पड़ता है। पहले से ही उसको डिसाइड करना है कि मुझे किस टाइम पे क्या काम करना है, तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहती मुझे काम की। अब यहाँ पे दक्ष की भी बुक्स नोटबुक्स हैं और हिमानी की भी है। इन्हें मैं अभी अलग अलग कर दूंगी। और बच्चे छोटे हैं तो अभी तो सभी काम हमें ही करने होते हैं। इसके बाद जो टाइम बचता है बच्चों का काम कराने के बाद, इनका होमवर्क कराने के बाद, इनकी टेस्ट की तैयारी कराने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। जो मेरा टाइम बचता है, मतलब जब खाना बनाना होता है उससे पहले और बच्चों का काम के बीच में जो मेरा टाइम बचता है उसे मैं मैनेज करती हूँ अपनी स्टडी के लिए। चाहे वो मुझे हाफ आवर मिले या 1 आवर मिले। अगर मैं ये सोचूंगी कि मुझे 2 आवर तो मिलेंगे नहीं, तो 2 आवर मिलने वाले हैं नहीं, तो फिर तो वो हाफ आवर भी मेरा चला जाएगा। तो इससे अच्छा जितना भी टाइम मिले, चाहे मुझे 10 मिनट्स का ही क्यों ना मिले, मैं उसमें भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी अपनी स्टडी करूँ। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो होगा। तो जी यही बात है। और उसके बाद जब तक खाने की तैयारी करूँगी उससे पहले मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। बच्चे छोटे हैं तो सब कुछ फैला ही देते हैं, काफ़ी टाइम लगता है इन्हें अरेंज करने में। अब टाइम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं। 4 बजे से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी। बच्चों को मैंगो शेक दिया, खुद के लिए चाय बनाई, बच्चों का होमवर्क कराया। दोनों ही बच्चों का कराना होता है क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे हैं और अब सिर्फ मेरे पास 1 आवर का टाइम है। बच्चे छोटे हैं तो वो बीच में थोड़ा बहुत परेशान किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। खैर वो तो करते भी रहेंगे। और जब तक बच्चे खेल रहे हैं तब तक मैं अपने लिए स्टडी का थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे अपने शाम के खाने की तैयारी करनी है। और 7 बजे स्टार्ट करूँगी क्योंकि वेजिटेबल भी काटनी होती हैं। वेजिटेबल को काटने में ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो बच्चों को 8:30 बजे तक खाना वाना खिला के उन्हें 9 साढ़े 9 बजे तक बेड पर पहुंचाना होता है, क्योंकि उनका स्कूल भी सुबह बहुत जल्दी लगता है। और उससे पहले उनके स्कूल में सुबह से लेकर क्या क्या ज़रूरत होती है उन्हें जाने के लिए, तो वो सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारियां मैं रात को ही करके सोती हूँ।
अगर रात को ये काम ना करूँ तो सुबह बहुत स्यापा हो जाता है, सुबह बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में, और छोटे बच्चे होने के कारण तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है। और ऐसे ही मेरा स्टडी रूटीन चलता रहता है, एक जैसा तो नहीं होता। और थोड़ी सी अपनी स्टडी करने के बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में। इससे बीच में मैंने खाना बनाया, वेजिटेबल कट की, बच्चों को खाना खिलाया और अब किचन क्लीन कर दिया है। बस बर्तन भी वॉश कर दिए थे, अब इन्हें सेट करना है। सेट इसलिए करना है क्योंकि जब मैं सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करने के लिए आऊँ तो मुझे किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी मिले और मुझे किचन में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो रात को ही मैं ये बर्तन सेट करके सोती हूँ, जिससे सुबह किचन बिल्कुल क्लीन मिलेगी और काम करने में अच्छा लगेगा। बर्तन सेट करने के बाद बच्चों को दूध देना है, दूध पीने के बाद वो सो जाएंगे और सो क्या जाएंगे। पहले तो उन्हें सुलाना पड़ेगा, जब तक मैं उनके पास लेट कर उन्हें ना सुलाऊं तो वो सोएंगे नहीं। तो बस ये बर्तन सेट होने के बाद उन्हें सुला देती हूँ। और बच्चों को सुबह टिफ़िन में क्या देना है, उसके लिए कौन सी वेजिटेबल मुझे चाहिएंगी, और जो वेजिटेबल सुबह के लिए कट करके रखने के लिए होती हैं, जैसे पालक है, उसे मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ। उससे सुबह का बहुत टाइम बच जाता है और पहले ही डिसाइड कर लेते हैं तो हमारे सुबह जो 10-15 मिनट सोचने में चला जाता है ना टाइम कि मुझे क्या बनाना है, वो मैं रात को ही सोच के और तब सोती हूँ। उससे फिर मुझे सुबह की टेंशन नहीं रहती। बस सुबह उठे, जो कट कर रखा है वो लिया और बच्चों के लिए बनाया। अगर कट करने लायक नहीं है तो उसे सुबह ही कट किया और सुबह बच्चों के लिए प्रिपेयर कर दिया। और ऐसे शाम को ही किचन काउंटर टॉप है जो मैं उसे बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। ऐसे ही एक और बहुत ज़रूरी काम होता है, जैसे अब रात को जो भी सब्ज़ी बनाई जाती है उसे खाली करके, जो बर्तन सुबह चाहिए होते हैं उन्हें मैं रात को पहले खाली करके धो के रख देती हूँ। उससे फिर सुबह का बर्डन कम हो जाता है, ताकि सुबह जब ज़रूरत मिले उसे उठाओ और यूज़ कर लो। ये नहीं है कि उसे सुबह वॉश करने लगेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो जो भी ऐसे बर्तन होते हैं या सब्ज़ी बनाने के लिए या दूध करने के लिए, तो उन सबको रात को ही खाली करके और क्लीन करके रख देती हूँ। इससे बहुत टाइम बचता है और मेरा काम ईज़ी रहता है। तो ये कुछ तरीके हैं, हमारे छोटे-छोटे तरीके होते हैं सबके अपने काम को मैनेज करने के, आसान करने के। तो मेरे ये तरीके हैं, आपको कैसे लगे? किचन के काम से फ्री होने के बाद अब मैंने यहाँ पे पालक काट दी है। ये काम छोटे-छोटे होते हैं लेकिन इनमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है सुबह के टाइम में, और सुबह बहुत भागम भाग भी होती है। बच्चों की वाटर बोतल को शाम को ही क्लीन करके रख देती हूँ, सुबह सिर्फ उसमें पानी डालना होता है। और ऐसे ही बच्चों की स्कूल ड्रेस होती हैं, उन्हें भी रेडी सुबह के काम को आसान करने के तरीके हैं, क्योंकि ये हैं तो काम छोटे-छोटे लेकिन इनमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है और सुबह की जल्दबाजी में हम इन्हें ढूँढ नहीं पाते, या फिर हमारे सामने होते हैं तो इतनी जल्दबाजी होती है कि हमें दिखाई नहीं देते। तो इसलिए मॉर्निंग के काम को मैं ऐसे ईज़ी करती हूँ कि सुबह के लिए मुझे टेंशन ना रहे, और रात को ही प्रेस करके और सब कुछ एक जगह इकट्ठा रख के, और फिर सुबह जब ज़रूरत पड़े बच्चों को नहलाने के बाद तुरंत फिर उन्हें पहनने के लिए मिल जाएंगे। ये कुछ तरीके होते हैं अपने काम को ईज़ी करने के, या मॉर्निंग के काम को। और जब छोटे बच्चे हों तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, और हर काम में मैनेजमेंट सबसे पहले ज़रूरी होती है।